तो नमस्कार दोस्तों, प्यास ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहुंचा हूं बंदरोल सब्जी मंडी। तो कुल्लू मनाली में बहुत ज़्यादा पहाड़ और तबाही मचाई हुई है ब्यास नदी से। उसके बावजूद भी देखो किस तरह से सेब बिक रहा है, क्योंकि रोड तो सारे बंद है। फिर भी सेब के रेट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आओ देखते हैं क्या क्या रेट बिकता है सेब। और ये वाला सेब बिका आपके सामने 30 रुपये किलो। ये वाला 40 रुपये किलो। अब भाई दोस्तों 14 क्रेट ये देखते हैं क्या रेट बिकता है। 40 रुपए किलो, 41 रुपए, देखो कितना बढ़िया सेब है। 45, 45, और ये बिके 45 रुपये किलो। जो ये सेब ले रहे हैं दोस्तों, ये इसको जैसे यहाँ से उठाकर नीचे ऊपर जहाँ पर इनके बड़े बड़े गोदाम हैं वहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं। जब रास्ता या रोड खुलेगा उस टाइम इसको ये नीचे भेजेंगे। ये देखो ये भी है बढ़िया मोटा सेब, ये देखते हैं ले ही नहीं रहे व्यापारी। और ये देखो 45 रुपये बिक गया ये वाला भी। और ये देखो दोस्तों आगे हैं आपकी 15 क्रेट मोटा लार्ज। ये देखते हैं क्या रेट बिकता है। और ये बिक गया 56 रुपये किलो। और ये देखो रेट, 1 क्रेट 32 रुपये किलो, 4 क्रेट 37 रुपये किलो। कुछ इस तरह से बिका है सेब। 3 क्रेट 30 रुपये किलो, 10 क्रेट 37 रुपये किलो, 5 क्रेट 42 रुपये किलो। अब चलते हैं शॉप नंबर 100 में। यहाँ पर भी देखते हैं क्या रेट बिक रहा है। मोटा 40, 41, 42, 43, 44, 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो, देखो आप 40 रुपये किलो, अब 40 रुपये किलो, देखो आप 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। और ये देखो बाहर कितनी बारिश लगी हुई है, बड़ी जोरों की बारिश लगी है दोस्तों। कितने दिन हो गए ये रुकी नहीं रही है, नाम ही नहीं है रुकने का कोई। मोटे वाला सेब 40 रुपये किलो। यहाँ पर व्यापारियों की भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है अच्छी तरह से। बारिश बंद होगा तब ले जाएंगे। तीन सौ बोल रहे हैं मेरा 300 जाता है।
ए भीगने गारंटी है, भीगना नहीं चाहिए माल। अरे भीगेगा जब तो चमक आएगी, जब भीगेगा जब तो शाइनिंग मारेगा, अभी तो साफ होगा। भीगना नहीं चाहिए। 54 किलो भाई। वो विक्की बनने का चंदू, वो चंदू 54 किलो। चंदू बढ़िया हमारा 54 किलो। अंदे 54 किलो लास्ट है ना, अबे कैसे 54 किलो। भाई इसके ये बोलो कितना किलो का भाई, ये 2 किलो बोलो, 2 ग्राम भाई, एक दिया भाई 55 किलो। जल्दी बोल ठीक भाई, 55 किलो में कैश आगे चलो भाई। ठीक है 84 किलो। ये बोलो सिंगल सिंगल का 40 रुपये। ये बोलो सेब, ये 40 वाला नहीं बाबूजी, ये बोलो क्या 30 वाला, ये बोलो 25 26 28 है ना 25 अरे 25 मोटा नहीं ठीक है। अरे नक्सी और कहाँ गया तुम तो जाओ मोटा है, जल्दी बोलो 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। ये देखो दोस्तों, आपके सामने जो ये सेब दिख रहा है, बोली पर क्या बताऊं, बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। ये 30 रुपये बिक रहा है, कोई 35 रुपये बिक रहा है, कोई 40 45, इससे ज़्यादा कोई भी सेब नहीं बिक रहा है। ये देखो बोली चली हुई है और व्यापारी नखरे मार रहे हैं नहीं लेना कि बारिश हो रही है और नीचे भी रास्ते बंद है, रोड सड़कें वगैरह स्लाइडिंग हो रही है, इसीलिए। किलो 10 रुपए। 10 रुपए किलो। ये देखो दोस्तों, आपको बारिश दिख रही होनी पर पीछे देखो आप क्रेट, जहाँ पर क्रेट लगी हुई है और यहाँ से तरपाल से नीचे किस तरह से बारिश आ रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आजकल। ये देखो दोस्तों, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये 2 क्रेट 50 रुपये किलो, ये गाला है आपका। ये 25 रुपये किलो 3 क्रेट रॉयल सेब। ये देखो 11 क्रेट 44 रुपये किलो, 8 क्रेट 48 रुपये किलो। और ये देखो दोस्तों, ब्यास नदी का जल स्तर इस तरह से बढ़ा हुआ है, देखो आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 25 26 28 तारीख को तो इसने तबाही मचा दी थी यहाँ कुल्लू मनाली में। अब वो बारिश हो रही है, अब इसका जल स्तर कम हो गया है पर बारिश कंटिन्यू हो रही है आपके सामने। ये देखो, तो बारिश तो आपको दिख ही रहनी किस तरह से गिर रही है नीचे, मैं बता रहा हूँ आपको। किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है अब सेब मंडियों में लाने के लिए, क्योंकि रोड तब रहे नहीं, हर जगह से टूट गए हैं। और नीचे भी कैसे भेजें नीचे की मंडियों में, क्योंकि रास्ते में कई जगह रोड चले गए हैं और स्लाइडिंग हो रही है, पूरे के पूरे पहाड़ आ रहे हैं ऊपर से। और दोस्तों, सेब के रेट और दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर चलो पर्चियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो 16 क्रेट 56 रुपये किलो, कुछ इस तरह का सेब है, ये बिका है। ये देखो कितना बढ़िया लाल लाल सेब है।
ये 140 नंबर का बंदा अजय। ये देखो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं कुल्लू में। ये देखो आपका ढालपुर के पास किस तरह से बारिश हो रही है और नालियों में देखो किस तरह से पानी जा रहा है। ये आपके सामने देखो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है आजकल कुल्लू में बारिश की वजह से। हर जगह देखो आप, पानी ही पानी, पानी ही पानी। बारिश तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जैसे कि कुल्लू को डुबो देना इसने। ये आपका ढालपुर चौक, ये देखो मेन चौक है यहाँ पर, ये ढालपुर का। यहीं पर तो होता है आपका वो कुल्लू का दशहरा भी, अगली साइड से यहीं से शुरू होता है। ये देखो, ये आपका टैक्सी स्टैंड, यहाँ पर यहाँ गाड़ियाँ रुकती है आपकी टैक्सियाँ। जिस भाई को कहीं जाना होगा तो यहाँ से वो कर सकते हैं। और ये देखो गटर का पानी, नाले नालियाँ बंद हो गई, ब्लॉक, पानी बाहर निकल रहा है। बहुत ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आजकल। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कुल्लू मनाली में। पूरा हिमाचल इस टाइम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है इस बारिश की वजह से। अब दोस्तों मैं आपको ब्यास नदी का जल स्तर दिखाता हूँ, तो चलो चलते हैं। ये देखो, ये पहुँच गया मैं रामशिला से। आपका यहाँ से देखो पल्ली साइड से किस तरह से दिखाई दे रही हूँ आपको ब्यास रिवर। इसका जल स्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है और बारिश हो रही है साथ साथ में। अब दोबारा से फिर से ना आ जाए ये ब्यास नदी, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। ये आपका वैष्णो माता से कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ से भी। इस तरह से ब्यास नदी आ रही है और बारिश देखो किस तरह से हो रही है। बिल्कुल काली हो गई है ब्यास नदी। अब रोक के दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत। ये देखो ब्यास नदी। ऐसा लग रहा है कहीं मनाली में बादल फट चुका है, उसी वजह से ऐसी मटमैली और काली हो गई है ब्यास नदी। और इसका जल स्तर भी बढ़ रहा है दोस्तों। और आजकल तो नदी नालों के समीप नहीं जाना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। कोई पता नहीं होता दोस्तों कब कहाँ पर कैसी अनहोनी हो जाए। ये देखो लोग किस तरह से देख रहे हैं ब्यास नदी को। ये आपका देवधाम के पास, और हम पहुंच चुके हैं अब शिवबाग के पास। और शिवबाग से भी दिखाई दे रही हूँ यहाँ आपको ब्यास नदी नीचे। और ये शिवबाग का पुल है आपका। ये देखो, अगर जल स्तर बढ़ गया तो इसको भी वहाँ के ले जाएगी अपने साथ। और दोस्तों अब मैं आपको नज़दीक जैसे जाकर दिखाता हूँ ब्यास नदी को। ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, कितनी मटमैली है, बिल्कुल काली। ऐसा लग रहा है पीछे जैसे बादल फटा हुआ है कहीं पर। लग जाएगा पता अब थोड़ी देर में कहाँ पर फटा बादल। और दोस्तों इस बारिश की वजह से अब देखो आपके अगस्त के महीने में ही सर्दी आ गई। अब तो ठंड भी लगने लग गई। गर्मी का मौसम तो जैसे चला ही गया हमारे यहाँ पर। कोई गर्मी इतनी महसूस ही नहीं की हमने इस बार।
बस बारिश रही और बारिश की वजह से अब लास्ट में अब ठंड हो गई। सितंबर में तो ठंड हो जाएगी शुरू। और दोस्तों ये है आपका, ये भी दिखाता हूँ, NH-03 नेशनल हाईवे। ये है आपका कुल्लू से लेकर जो लेह लद्दाख को जोड़ता है। और कुछ इस तरह से यहाँ से स्लाइडिंग हो गई है और कुछ ऐसी गाड़ियाँ जा रही है सड़कों से ऊपर को। और देखो ब्यास नदी किस तरह से इसका बहाव बढ़ रहा है। सुबह मैंने जब आपको दिखाया था उस टाइम कम था, अब देखो कितना ज़्यादा हो गया है। और ऐसी बारिश रही तो शाम तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी मैं उतर के आपको दोस्तों रायसेन के पास दिखाता हूँ ब्यास नदी का जल स्तर। ये देखो कुछ इस तरह से आई हुई है ब्यास नदी, ये आपको दिखाई दे रही होनी। यह आपका रायसेन के पास जो कैंपिंग साइड, आप देख सकते हैं रायसेन और ये के पास नदी नाले भी आ गए हैं ऊपर से जो ये ब्यास रिवर आपके नीचे बारिश की वजह से। इस तरह से देखो स्लाइडिंग भी हो रही है बड़े से। अभी मैं आपको नाला दिखाता हूँ ब्यास वाला। स्थिति इस टाइम कुल्लू मनाली में बहुत ख़राब हो चुकी है दोस्तों। वाला नाला, ये देखो नाले किस तरह से आ रहे हैं। ये पल्ली साइड वाला नाला देखो ये भी आ गया है। जब ये नाले आते हैं तभी तो ब्यास नदी का जल स्तर अपने आप ही बढ़ जाता है। ये देखो रावगी नाले के पास आप देख सकते और हैं नीचे पहुंचने तक ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। बारिश कैसी है और देखो नीचे ब्यास रिवर। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हैं जो रायसेन का नया पुल है उसके नीचे से देखो किस तरह से ब्यास रिवर बह रही है। डर ही लग रहा है तो इसके साथ यहाँ से जाने में पुल के ऊपर देखो गाड़ियाँ भी जा रही है। कुछ इस तरह का नज़ारा है, देखो आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से देखो ब्यास रिवर पुल के ऊपर से और यहाँ से नीचे को। कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो? ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।